उस दिन कॉलेज की छुट्टी हुई तो मैं क्लास के एक लड़के के साथ क्लास में ही छुप गई। जब कॉलेज से सभी लोग चले गए तो हम दोनों ने कॉलेज कैंपस में खूब खेला और जब हम थक गए तो मैं क्लासरूम के एक बेंच पर लेट गई और उसने मुझे उस बेंच पर ही घोड़ी बना दिया। इसके बाद कैसे क्या क्या हुआ सब कुछ अच्छे से बताने वाली हूँ इस वीडियो में। मेरा नाम काजल है। मैं दिखने में बहुत खूबसूरत और आकर्षक हूँ। मैं बीए की स्टूडेंट हूँ। कॉलेज में लड़के मेरे पीछे पड़े रहते हैं पर मैं किसी को भाव नहीं देती। लेकिन उस दिन मैं कॉलेज के लॉन में बैठी थी, अपनी बुक में खोई हुई थी। मेरे आसपास कई लोग थे लेकिन मुझे किसी की परवाह नहीं थी। तभी एक आवाज़ आई, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? मैंने नज़र उठाकर देखा तो एक लंबा कद, हल्की दाढ़ी और आंखों में एक अजीब सा आकर्षण वाला लड़का सामने खड़ा था। मैं उसे जानती नहीं थी लेकिन फिर भी मैंने बिना कुछ कहे सिर हिला दिया। वह चुपचाप बैठ गया और मैं फिर से अपनी किताब पढ़ने लगी। लेकिन कुछ देर बाद उसने फिर मुझसे बात करने की कोशिश की। उसने कहा, तुम हमेशा यहाँ बैठती हो क्या पढ़ने के लिए? मैंने नज़रें ऊपर उठाई और थोड़ी झुंझलाहट के साथ एटीट्यूड में कहा, हाँ क्यों? तो उसने कहा, बस यूं ही। क्या मैं तुमसे दोस्ती कर सकता हूँ? मैंने हल्का सा हंसकर किताब बंद किया और उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुम किसी से भी इतनी जल्दी दोस्ती कर लेते हो? उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं, लेकिन कभी कभी दिल कहता है कि सामने वाला इंसान अच्छा है। और फिर इसी तरह धीरे धीरे हमारी बातें बढ़ने लगीं। कॉलेज का हर दिन उसके साथ बीतने लगा और कब वह मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया पता ही नहीं चला। एक दिन हम दोनों कॉलेज के बाद बाहर घूम रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी और अचानक उसने मेरा हाथ थाम लिया। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, बस ऐसे ही, अच्छा लग रहा था। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या कहूँ, लेकिन उससे हाथ छुड़ाने का मन भी नहीं किया। उस रात मैं बहुत देर तक उसके बारे में सोचती रही। शायद मुझे उससे प्यार होने लगा था। फिर एक दिन जब हम दोनों कैंटीन में बैठे थे, उसने अचानक कहा, अगर मैं तुमसे कहूँ कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है तो क्या करोगी? मुझे एक पल के लिए कुछ समझ नहीं आया। मैंने उसकी आंखों में देखा, वहां सिर्फ सच्चाई थी, कोई मजाक नहीं। मैंने धीरे से कहा, तो शायद मैं कहूंगी कि मुझे भी ऐसा ही लगता है। उसने एक गहरी सांस ली और मुस्कुरा दिया। फिर उसने कहा, मुझे अच्छा लगेगा अगर मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड कह सकूं। मैंने पहली बार खुलकर उसकी आंखों में देखा और फिर धीरे से कहा, ठीक है, तुम कह सकते हो। उसके बाद हमारी जिंदगी जैसे बदल ही गई। अब हमारा हर दिन साथ बीतता, सुबह की कॉफ़ी से लेकर रात के मैसेज तक सब कुछ बस एक दूसरे के इर्द गिर्द घूमने लगा। एक दिन उसने मुझे अपने घर बुलाया था। उस समय उसके घर पर कोई नहीं था। घर के सारे लोग किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी में गए हुए थे। उसने जब मुझे अपने घर बुलाया तो मैंने मना कर दिया, पर जब उसने जिद की तो मुझे जाना पड़ा। मैंने जैसे ही दरवाजे की घंटी बजाई, उसने दरवाज़ा खोला। उसने ब्लैक कलर का शर्ट और लोवर पहन रखी थी। वह बहुत हैंडसम लग रहा था। दरवाज़ा खुलते ही मैं अंदर गई और उसने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया। अभी मैं कुछ बोल पाती उससे पहले उसने हक कर लिया। मेरी सांसें तेज हो गईं। फिर वह मुझे अपने कमरे में ले गया और मुझे पानी पीने को दिया। जब मैंने पानी पी लिया तब उसने धीरे धीरे अपना काम शुरू कर दिया। लेकिन प्यार की राह हमेशा आसान नहीं होती। हमारे बीच कई बार झगड़े भी हुए और कई बार तो हद से ज्यादा वो मुझसे जुड़ गया। एक दिन जब हम कॉलेज में थे तो कॉलेज की छुट्टी हुई, लेकिन हम दोनों क्लास में ही छुप गए। जब सारे टीचर्स और कर्मचारी कॉलेज से चले गए तो हम बाहर आए और उस समय पूरे कॉलेज में केवल हम दोनों ही थे। उस दिन हमने बहुत मस्ती की। मैंने कॉलेज के कैंपस में दौड़ लगाया और वो मेरे पीछे भाग रहा था। और आखिरकार वो वक्त आया। मैं थककर क्लासरूम के एक बेंच पे लेट गई। और दोस्तों, इसके बाद जो जो हुआ मैं क्या ही बताऊं। अगर आप कमेंट में पार्ट 2 लिख देंगे तो इसके बाद जो हुआ वो मैं पूरे विस्तार से अगली वीडियो में बताऊंगी। तो आने वाली वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करके इस टाइटेनियम स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप अगली वीडियो मिस न कर दें। मैं फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में।